हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ एनएफए विथ विथ एप्सिलॉन टू एनएफए विदाउट एप्सिलॉन। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग एनएफए टू डीएफए। कन्वर्टिंग एनएफए टू डीएफए। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि जैसे कि मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन से हमने एनएफए विथ एप्सिलॉन डिजाइन कर लिया और एनएफए विथ एप्सिलॉन से हमने एनएफए विदाउट एप्सिलॉन हमने कन्वर्ट कर लिया, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा। ठीक है, सो हमारे पास एनएफए विदाउट एप्सिलॉन आ गया। नाउ उसके बाद एनएफए विदाउट एप्सिलॉन से हम डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर। लैंग्वेज L1 इज इक्वल टू एंड्स विद ए। ठीक है, हमारे पास एक लैंग्वेज दिया हुआ है, एंड्स विद ए। ठीक है, तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे कि ए है हमारे पास, देयर आर टू स्टेट्स ए एंड बी। ठीक है, तो अगर ए से एंड हो रहा है इसका मतलब स्टार्ट ए और बी से हो रहा है और ए से एंड हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द गिवन लैंग्वेज। अब इसका ट्रांजिशन टेबल बना लो। ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल में किसके लिए? फॉर एनएफए के लिए आप ट्रांजिशन टेबल बना लो। तो यहाँ पर ए है, बी है और हमारे पास स्टेट क्या दिया हुआ है? कैपिटल ए, कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी। कैपिटल ए इज द इनिशियल स्टार्ट स्टेट। कैपिटल ए पर हमने ए इनपुट दिया तो कहाँ जा रही है? कैपिटल ए पर ए इनपुट दिया तो ए, कैपिटल ए पर स्मॉल इनपुट दिया तो बी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? ए कॉमा बी। ठीक है, कैपिटल ए पर बी इनपुट दिया तो कहाँ जा रहा है? ए। ठीक है, कैपिटल बी पर हमने ए इनपुट दिया तो क्या रहा है यहाँ पर? 5। कैपिटल बी पर हमने बी इनपुट दिया तो क्या आ रहा है? 5। सो दिस इज द ट्रांजिशन टेबल फॉर एनएफए। मुझे करना क्या है? मुझे लर्न करना है, यहाँ पर कन्वर्ट करना है, एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करना है। ठीक है, एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करना है। तो अब इसको डीएफए में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो कन्वर्ट करने के लिए आप बनाओ यहाँ पर डीएफए। इनपुट क्या है हमारे पास? इनपुट जो यहाँ पर इस वाले ट्रांजिशन टेबल में जो इनपुट है ए बी, वो यहाँ रहेगी ए बी। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वाली स्टार्ट स्टेट से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जब डीएफए डिजाइन करेंगे, ट्रांजिशन टेबल जब बनाएंगे हम लोग, तो इसकी स्टार्ट स्टेट को लेंगे हम लोग यहाँ पर। इसकी स्टार्ट स्टेट क्या है? ए। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया? ए ले लिया। अब आपको चेक करना है कि कैपिटल ए पर स्मॉल ए हमने इनपुट दिया तो कहां गया? ए कॉमा बी, यानी कि 2 डिफरेंट स्टेट पर गया। ठीक है, ए बी। तो यहां पर अब ए बी अलग नहीं आएगा, हमने लिख दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्या लिख दिया हमने? ए बी लिख दिया। अब ए बी यहां पर 2 डिफरेंट स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इन द डीएफए दिस ए बी, दिस इज द सिंगल स्टेट। ठीक है, कैपिटल ए पर हमने बी इनपुट दिया तो कहां गए? कैपिटल ए। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो कैपिटल ए। अब आपको एनएफए की हमने सिर्फ उसका क्या देखा था? हमने स्टार्ट स्टेट को लेकर चले हैं। ठीक है, अब उसके बाद एनएफए वाली ट्रांजिशन टेबल को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर
कि जो हमारे पास न्यू स्टेट आई, जिसको हमारे पास न्यू स्टेट क्या आई, एक ए बी आई और एक ए आई। तो भाई ए जो स्टेट है ये तो ऑलरेडी हमारे पास ए स्टेट के लिए हमने ए और बी इनपुट चेक कर लिया है। नया स्टेट कौन सा आया, ए बी आया। तो ए बी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ए बी दिस इज द सिंगल स्टेट इन द डीएफए। अब ए बी के लिए व्हाट इज द, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि इस स्टेट पर अगर मैंने ए इनपुट दिया तो यहाँ पर क्या आएगा, और इस स्टेट पर बी इनपुट दिया तो क्या आएगा। इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, सो हाउ कैन यू फाइंड आउट, ठीक है। तो ए बी पर ए इनपुट देंगे, इसके लिए क्या करना है आपको, आपको दोबारा जाना है एनएफए वाली ट्रांजिशन टेबल में, ठीक है। वहां क्या चेक करोगे कि कैपिटल ए पर आपने स्मॉल ए इनपुट दिया था तो क्या आया था, कैपिटल बी पर स्मॉल ए इनपुट दिया था तो क्या आया था। तो जो ए कैपिटल ए पर ए का इनपुट दिया आया, जो कैपिटल बी पर आपने बी का इनपुट दिया और आया, दोनों का क्या कर दो आप, यूनियन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैपिटल ए पर आपने स्मॉल ए इनपुट दिया तो क्या आया था यहाँ पर ए बी, कैपिटल बी पर ए इनपुट दिया तो क्या आया 5। तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन हो जाएगा ए बी। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे ए बी, ठीक है। ए बी पर आपने बी इनपुट दिया तो क्या आया, सॉरी कैपिटल ए बी पर बी इनपुट दिया तो क्या आया। तो सेम प्रोसीजर कैपिटल ए का देखो एनएफए में कि कैपिटल ए पर हमने बी इनपुट दिया हुआ तो क्या आया, यहाँ पर कैपिटल ए पर बी इनपुट दिया तो कैपिटल ए आया, कैपिटल बी पर बी इनपुट दिया तो 5 आया। इस दोनों का यूनियन क्या होगा, इस दोनों का यूनियन क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। तो अब आपने फर्स्ट, और आपने कहां से स्टार्ट किया था डीएफए बनाना, आपने डीएफए बनाना स्टार्ट किया था कि भाई जो एनएफए में जो स्टार्ट वाले स्टेट थी उसको आपने लिखा यहाँ पर, उसको लिखने के बाद आपने ए के लिए इनपुट और बी के लिए इनपुट चेक किया, उसके बाद देखा कि कौन सी न्यू स्टेट आ रही है, फिर उसके लिए आपने क्या किया, ए और बी के लिए इनपुट मैंने कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं मैंने बताया आपको। फिर दोबारा चेक करना है यहाँ पर कि क्या कोई न्यू स्टेट बन करके आ रही है यहाँ पर। तो ए बी है और ए है, तो ए बी के लिए ऑलरेडी हमने इनपुट ए और बी हमने चेक कर लिया। अब ए भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द फाइनल डीएफए, यानी कि जो हमारे पास एनएफए दिया हुआ था इसका क्या हो गया, दिस इज द डीएफए। अब इसमें फाइनल स्टेट, स्टार्ट स्टेट तो क्या हो गई, कैपिटल ए। सो व्हाट इज द फाइनल स्टेट इन द डीएफए, तो फाइनल स्टेट क्या होगी, आपको एनएफए में चेक करना है कि फाइनल स्टेट क्या थी। तो एनएफए में फाइनल स्टेट क्या थी, कैपिटल बी, ठीक है। तो कैपिटल बी, इस दोनों में चेक करना है कि कैपिटल बी एज अ मेंबर किस स्टेट में है, डीएफए वाली में। तो कैपिटल बी एज अ मेंबर किसमें है, एबी में है। तो एबी क्या हो गया, एबी इज द फाइनल स्टेट फॉर डीएफए, ठीक है। तो सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर कन्वर्टिंग एनएफए टू डीएफए। मैं सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2, दिस इज द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। सुनाओ। तो सेकेंड एग्जांपल इज, सेकेंड हमने लैंग्वेज लिया, क्या लिया लैंग्वेज हमने, स्टार्ट्स विथ स्मॉल ए, ठीक है भाई, हमने लैंग्वेज लिया स्टार्ट्स विथ स्मॉल ए, ठीक है। अब इसका क्या बना दो आप, अब इसका बना लो एनएफए, एनएफए डिजाइन कर लो। तो एनएफए डिजाइन किया हमने, तो यहां पर क्या हो गया, कैपिटल ए, यहां क्या हो जाएगा इसका एनएफए हो जाएगा भाई, स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, एंड किससे होगा, तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए भी किसी से भी ये एंड हो सकता है। जो हमने लैंग्वेज लिखा हुआ है उसके लिए मैंने यहाँ पर एनएफए के लिए ट्रांजिशन डायग्राम बना लिया। भाई क्वेश्चन क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या हमारा, वी हैव टू कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए फॉर द गिवन लैंग्वेज।
जो हमारे पास NFA दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका क्या बनाएंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाओ, ट्रांजिशन टेबल फॉर NFA, तो ट्रांजिशन टेबल फॉर NFA। अब इसका जो भी दिया हुआ है डायग्राम, इसको देख करके आप इसका बनाओ ट्रांजिशन टेबल। तो क्या स्टेट, क्या इनिशियल स्टेट इज कैपिटल ए। कैपिटल ए पर हमने स्मॉल ए इनपुट दिया तो कहां गए, बी पर। कैपिटल ए पर हमने बी इनपुट दिया तो क्या आ गया, 5। कैपिटल बी है हमारे पास, कैपिटल बी पर स्मॉल ए इनपुट दिया तो कहां गए, बी पर। कैपिटल बी पर हमने इनपुट दिया हुआ है बी तो क्या आया, बी आया, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द ट्रांजिशन टेबल फॉर NFA। अब DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल बनाओ आप। तो DFA के लिए टेबल बनाना है तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो इनपुट NFA में है वही इनपुट आप यहां पर दो। तो हमने इनपुट क्या था यहाँ पर, ए और बी, मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, ए बी। अब NFA वाला स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करो, तो स्टार्ट स्टेट क्या है इसका, कैपिटल ए। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, कैपिटल ए, ठीक है। अब कैपिटल ए पर स्मॉल ए के लिए इनपुट क्या है, तो कैपिटल ए पर ए इनपुट किया तो क्या आया हुआ है, यहाँ पर बी आया हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दो बी। कैपिटल ए पर हमने बी इनपुट दिया तो क्या आया हुआ है NFA में, तो क्या आया हुआ है, 5। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी लिखेंगे। डी का मतलब क्या हुआ, ये डी रिप्रेजेंट द डेड स्टेट, ठीक है। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेड स्टेट। डेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि हम उस स्टेट पर जा तो सकते हैं लेकिन वहां से हम दोबारा लौट करके नहीं आ सकते, दैट इज कॉल्ड द डेड स्टेट, ठीक है। अब जैसे हमारे पास हमने कैपिटल ए आपने स्टार्ट कर दिया भाई कि यहाँ पर इसका स्टार्ट वाली स्टेट को देख करके, अब आपको पीछे नहीं देखना है, NFA में नहीं जाना है, अब आपको यहाँ देखना है कि न्यू स्टेट कौन सी बन करके आई। तो यहाँ पर न्यू स्टेट क्या बन, आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ बी लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान देना ही नहीं है। आपने स्टार्ट स्टेट NFA का ले लिया बस। अब उसके बाद आपने भाई ए इनपुट कर दिया तो बी आया और बी इनपुट कर दिया तो डी आया। डी का मतलब डेड स्टेट हो गया। अब इसमें देखो कि कौन कौन सी न्यू स्टेट आई है, तो बी आया और डी आया। तो सबसे पहले बी के लिए यहाँ लिखो बी, ठीक है। अब बी के लिए देखो व्हाट इज द इनपुट, बी पर ए इनपुट किया तो क्या आया, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा NFA में। तो NFA में गए तो बी पर ए इनपुट किया तो बी आया, तो इसको यहाँ लिख दो, ठीक है। बी पर स्मॉल बी इनपुट किया तो क्या आया, बी पर स्मॉल बी इनपुट किया तो बी आया, इसको भी यहाँ लिख दो। अब क्या बचा हमारा, डी बचा, तो डी को लिखो यहाँ पर। डी का मतलब क्या, डेड स्टेट। तो डी पर ए इनपुट किया भाई, डी पर डेड स्टेट पर ए इनपुट करोगे तो क्या आएगा, डेड स्टेट आएगा। डेड स्टेट पर बी इनपुट किया तो डेड स्टेट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज द NFA एंड दिस इज द DFA फॉर द गिवन ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब इसका बना लो ट्रांजिशन, इस वाले DFA का ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनेगा अगर बनाना है तो इसमें कितने स्टेट आ गए, ABD। तो यहाँ लिख दो A, यहाँ लिख दिया हमने B और यहाँ लिख दिया हमने D, ठीक है। कैपिटल ए पर स्मॉल ए इनपुट दिया तो कहां गए, बी पर। तो देखो कैपिटल ए पर स्मॉल ए इनपुट दिया तो डी पर आ गए। कैपिटल ए पर बी इनपुट दिया तो डी पर आ गए। कैपिटल ए पर बी इनपुट दिया तो डी पर आ गए। बी पर स्मॉल ए इनपुट दिया तो बी पर आ गए। तो बी पर स्मॉल ए इनपुट दिया तो बी पर आ गए। बी पर बी इनपुट दिया तो बी पर आ गए। तो कॉमा लगा दो यहाँ पर, कॉमा लगा करके लिख दो यहाँ पर बी। डी पर ए इनपुट दिया तो डी पर आ गए, ठीक है। और डी पर बी इनपुट दिया तो हम लोग डी पर आ गए। अब देखो ये क्या बन गया, अब इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है कि फाइनल स्टेट कौन सा है। तो यहाँ पर NFA में फाइनल स्टेट क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर स्टार यहाँ लगेगा बी। NFA में फाइनल स्टेट क्या है, बी। तो यहाँ पर फाइनल स्टेट क्या होगी, यहाँ पर फाइनल स्टेट इज बी, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दो दिस इज द फाइनल स्टेट। तो देखो यहाँ पर ये डेड स्टेट है, ए से हम लोग डी पर जा तो सकते हैं बी के थ्रू, बट यहां से लौट करके हम दोबारा ए पर नहीं आ सकते।
तो ये क्या बन गया, दिस इज द डीएफए फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। अभी किसी को कुछ डाउट हो इसमें तो पूछ लेना। एग्जांपल नंबर 3। अब इसमें मैं ले रहा हूं यहां पर डायरेक्ट एक ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूं और उस ट्रांजिशन टेबल को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द डीएफए। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल देखो यहां पर मैंने लिया और यहां पर लिखा हुआ है ए बी एंड इसका स्टार्ट स्टेट क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए इनपुट दिया तो ए बी एंड स्मॉल बी इनपुट दिया तो कैपिटल ए। ठीक है, और कैपिटल बी पर स्मॉल ए इनपुट दिया तो सी, कैपिटल बी पर स्मॉल बी इनपुट दिया तो सी, कैपिटल बी पर सॉरी यहां पर आ गया स्टार सी, कैपिटल सी पर यहां पर आ गया ए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, क्या लिखा हुआ है, दिस इज द एनएफए। अब आपको बनाना है डीएफए, आप बनाओ। अब मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, आप लोग जो यहां पर आप बनाओ, इसको बना करके मैं पूछ रहा हूं आपको, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी बनाओ। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं बनाने के लिए, फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे क्या आया इसका आंसर। क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, नोट करो, इसको बनाओ। हो गया सर। हो गया, 1 मिनट, मैं पूछूंगा तो बताना। हेलो, अभी क्लास, हाँ तो क्लास ले रहे हैं, थोड़ा क्लास का बात करते हैं। अच्छा, अभी बन गया, सबका बन गया। मैं पूछ रहा हूँ ना, ये कौन अभी बोला था, किसी क्या, पवन, क्या नाम था, क्या नाम है? पवनदीप, पवनदीप। पवनदीप। अच्छा ठीक यस सर। है, तुमसे मैं बात पूछूंगा। भाई ऋतिक सिंगल, ऋतिक सिंगल, सर। तुमने सोल्व कर लिया? यस सर। ठीक है, बताओ फर्स्ट एक जो है आपके पास यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे एक डीएफए बना रहा हूं मैं। अब यहाँ पर क्या लिखना है मुझे बताओ, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है? सर कैपिटल ए इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए लिख दिया। अब यहाँ पर कैपिटल ए पर हम ए इनपुट देने पे, हाँ बताओ। सर ए बी फाइनल, ए बी, सर ए बी, यहाँ पर ए पे इनपुट देने पे। यहाँ पर ए भी आएगा। यस सर। सही है, कैपिटल यस सर। मैं किसी और से पूछता हूँ। चलो, ए रजत गुप्ता, हाँ ठीक है, यहाँ बताओ मत, बस अपने म्यूट कर लो। रजत गुप्ता। यस सर। आप यस सर। यस सर। कैपिटल ए पर बी इनपुट देगा तो क्या लिखना है मुझे, यहाँ बताओ। सर ए लिखना है, ठीक है, चलो म्यूट कर लो, मैं नेक्स्ट पूछ रहा हूँ। ऋचा त्रिवेदी, ऋचा त्रिवेदी,
गायब हो गई यहाँ से। रिया कुमारी, यस सर। हाँ यहाँ पर क्या आएगा बताओ, क्या लिखना है यहाँ पर? सर बी। यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर बी आएगा। यस सर। कंफर्म बिल्कुल सही बोल रही हो? सर आई एम नॉट श्योर। भाई नोट श्योर तो कैसे होगा काम? आप अभी तो समझाया मैंने सारा, 2 एग्जाम्पल बता दिया आपको। चलो प्राची बताओ क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पे ए बी आएगा, ए भी है, क्यों? क्योंकि सर नई स्टेट बनी है ए के इनपुट में। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर ए भी नई स्टेट बनी है भाई, बी थोड़ी आएगा यहाँ पर। बी मुझे, मैं बोला आपसे कि आपको इसको नहीं देखना है, आपको एनएफए में आपने स्टार्ट स्टेट ले लिया, स्टार्ट स्टेट से आपने ए और बी का इनपुट चेक कर लिया, अब इसकी स्टेट को बी है कि सी है। हुआ, मैं आपको 1 मिनट में फोन करती हूँ, बस क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, बी है कि सी है कि डी है, ठीक है, मैं बस 1 मिनट में फोन करती हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको नहीं देखना है, एनएफए में नहीं देखना है आपको, आपको अब यहाँ देखो ना, यहाँ पर रिया आप देखो, यहाँ पर आपने बी बोला, वो गलत आंसर है वो। ठीक है, आपको यहाँ देखना है कि न्यू स्टेट कौन सी आई है यहाँ पर। तो न्यू स्टेट क्या आया हुआ है यहाँ पर? ए बी आया हुआ है। तो ए बी आया हुआ है तो आपको यहाँ पर लिखना है ए बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं पूछता हूं, शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता बताओ यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर क्या लिखना है मुझे? सर ए लिखना है। नहीं सोच लो यार, थोड़ा पढ़ाई कर लो, इतना बहुत यार डिफिकल्ट थोड़ी है, और एग्जाम में आएगा ये बहुत ही आसान है, फिर नहीं बता पा रहे हो। अभी मैंने समझाया तुमको, गलत बात है बिल्कुल जो है। अगर आप वहां पर हो ऑनलाइन तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ऐसा थोड़ी कि ध्यान नहीं देना आपको। सुभी पचौरी, सुभी, हाँ बताओ यहाँ पर क्या आएगा? सर ए बी सी। एबीसी क्यों आएगा, थोड़ा बोल दो क्यों आएगा? सर क्योंकि वहां से अगर हम ए पे से मतलब ए वाले पे ए इनपुट देंगे तो ए बी आएगा, और बी वाले पे देंगे, बी पे ए देंगे तो सी आएगा, और सी पे देंगे तो फिर वो फाई है, और उन तीनों को यूनियन करेंगे तो ए बी सी आएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है, ए बी है, तो देखो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ ए बी है ना, तो ए बी है तो नहीं, सी को दिखना ही नहीं है मुझे, सी तो दिखना ही नहीं है। तो ए पर क्या दिया हुआ है, स्मॉल ए पर ए बी आएगा, और बी पर क्या आएगा, सी आएगा। इन दोनों का कर देंगे यूनियन, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। तो ए बी सी अब यहाँ पर क्या होगा, सिंगल स्टेट होगा। ठीक है, आप बताओ सोनाली, सोनाली रोल नंबर 109, गायब हो गई यहां से। सृष्टि 111, आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट। सर ए सी आएगा। एसी क्यों आएगा? सर क्योंकि ए पे ए पे हमें बी इनपुट लगा के ए मिल रहा है, और बी पे बी इनपुट लगा के सी मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एसी आएगा। ठीक है, तनिष्का जैन, अब बताओ यहाँ पर क्या लिखना है मुझे अब? तनिष्का जैन गायब हो गई, अभी लॉगिन करके। तानिया 114, तो एबीसी क्यों एबीसी क्यों आएगा? ए क्यों नहीं आएगा यहाँ पर? अभी तो ए आना चाहिए ना यहाँ पर। नहीं सर, ये तो हो चुका है, बताओ जोर से बोलो। तो नई स्टेट मिली है, वो एबीसी है ना। यहाँ पर एबीसी आएगा, ए नहीं आएगा। सर ए नहीं आएगा, क्यों? एबीसी आएगा। ए ऑलरेडी आ चुका है ना यहाँ पर, हमें नहीं, तो हाँ ऑलरेडी आ सही आपका आंसर सही है बिल्कुल। यहाँ पर क्या आएगा, एबीसी आएगा। नई स्टेट मिली है हुए मुझे, एबीसी मिली है तो एबीसी आएगा। वंशिका गर्ग 118 रोल नंबर, बताओ यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा?
बोलो। ABC। एबीसी आएगा, सही है। एबीसी पर हमने बी इनपुट दिया तो क्या आएगा? तुषार बताओ, तुषार 116। एबीसी पर हमने यहां पर बी इनपुट दिया तो क्या आएगा? तुषार गायब हो गया यहां से। अभी प्रणय बताओ जल्दी, प्रणय बताओ, एबीसी पर बी इनपुट देंगे तो क्या आएगा? ये भी नहीं है यहाँ पर। विजया गर्ग 1 to 5 रोल नंबर। यस सर। हाँ बताओ, यहाँ पर एबीसी पर बी इनपुट देंगे तो क्या आएगा? सर एसी, एसी क्यों? क्योंकि सर एबीसी में मतलब एबीसी में सर हम बी इनपुट देंगे तो ए आएगा, और बी पे बी देंगे तो सी आएगा, और सी पे बी देंगे तो फाई आएगा, तो सर यूनियन कर देंगे। हाँ एसी आएगा, सही है, वेरी गुड। ठीक है, अब एबीसी हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है मुझे अभी बताएगा कौन? वासु सिंगल, वासु सिंगल बताओ यहाँ पर क्या आएगा? वासु सिंगल भाई साहब ये भी गायब हैं, कहां से पकड़ा जाए इनको जो है। प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह ये भी गायब हैं। प्रियंका अग्रवाल, यस सर। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? सर एसी। एसी क्यों? एसी आएगा सर, क्यों आएगा बताओ? क्योंकि सर नई स्टेट एसी में लिया है। न्यू स्टेट एसी में लिए, ठीक है। अब ये भी बता दो कि एसी पर हमने ए इनपुट दिया तो क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? सर ए बी। ए भी लिखना है, सही है। क्यों? क्योंकि सर ए और बी पर इनपुट ए बी मिल रहा है। वेरी गुड। पवनदीप बताओ भाई, पवनदीप बताओ यहाँ पर एसी पर बी इनपुट दिया तो क्या आएगा? A ही आएगा लास्ट। एसी पर हमने बी इनपुट दिया तो ए आएगा, चलो ठीक है। अब उसके बाद अब हमारी फाइनल स्टेट क्या होगी इसमें? क्या था? फाइनल स्टेट जिसके अंदर C होगा ना वो फाइनल स्टेट होगी। हाँ, तो यहाँ पर सी है हमारे पास, तो सी एज अ मेंबर किसमें है? ABC में, AC में। और एसी में, तो ये दोनों क्या हो गए? ABC और AC हाँ, ये फाइनल स्टेट हो गए, ठीक है। फाइनल स्टेट। तो ये हमारा बन गया डीएफए, ठीक है। अब इसका बना लो आप ट्रांजिशन डायग्राम। तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, तो हमारे पास स्टेट आ गई ए स्टेट आ गई, और दूसरी स्टेट आ गई ए बी, और नेक्स्ट स्टेट आ गई ABC, और उसके बाद है AC, ठीक है। तो कैपिटल ए पर हमने ए इनपुट दिया तो कहां आ गए? AB पर। कैपिटल ए पर बी इनपुट दिया तो ए पर। AB पर हमने स्मॉल ए इनपुट दिया, AB पर स्मॉल ए इनपुट दिया तो ABC। AB पर हमने बी इनपुट दिया तो AC। ABC पर ए इनपुट दिया तो ABC। ABC पर बी इनपुट दिया तो AC, ठीक है। और AC पर हमने ए इनपुट दिया तो AB, AC पर हमने ए इनपुट दिया तो AB आ गया, एंड AC पर बी इनपुट दिया तो A आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। तो भाई इसको फटाफट इसको नोट कर लो या सॉल्व कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सर कल क्लास होंगी क्या सर? कल नहीं, यस सर। कल नहीं होंगे, मतलब नहीं मान के चलो अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4।
प्राची ये जरा पार्टिसिपेंट वाली ये स्नैप ले लेना, ठीक है, मुझे सेंड कर देना। ओके सर। एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन में लिख रहा हूं, कन्वर्ट NFA टू DFA 0 1। यहाँ लिखा हुआ है Q0 Q1 Q2 Q3, ठीक है। Q0 पर हमने 0 इनपुट दिया तो Q0, Q1, Q0 पर 1 इनपुट दिया Q0, Q1 पर 0 इनपुट दिया Q2, Q1 पर 1 इनपुट दिया Q1, Q2 पर 0 इनपुट दिया तो Q3 एंड Q2 पर हमने 1 इनपुट दिया Q3, Q3 पर 0 इनपुट दिया 5 और Q3 पर 1 इनपुट दिया तो Q2, ठीक है। इसको आप सोल्व करो, कन्वर्ट NFA टू DFA। चलो इसको सोल्व करो फटाफट। सोल्व करके मैं स्क्रीन शेयर। फाइनल स्टेट कौन सी है इसमें से? हाँ फाइनल फाइनल स्टेट बनाना भूल ही गया मैं। Q3 है, Q3 है। सोल्व करो फटाफट जल्दी, सोल्व करके और स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ मुझे। हो गया? हाँ। चलो कौन है दिखाओ। स्क्रीन शेयर का मैंने यहाँ पे अलाउ कर दिया है, अब आप मुझे दिखा सकते हो उसमें। एक मिनट। अपनी स्टेट थोड़ा स्टेट दिखाओ, स्टेट क्लियर नहीं आ रही है इसमें। तुम्हारा क्लियर नहीं आ रहा है, पता ना क्यों, जो है कुछ प्रॉब्लम आई लग रहा है। सर मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, तुम दिखाना। हाँ तुम्हारा तो आ रहा है। बस 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 जान मुझ। हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है मुझे। हटा लो सर। ये गलत आया है भाई, गलत आ रहा है तुम्हारा, गलत आ रहा है। इसका इसका ये Q0 Q0 Q1 Q0 Q1 Q0। एक मिनट बस।
बोल दूं? तुम्हारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों आ रहा है इसमें? Q0 पर Q0 Q1 आया, Q0 आया और Q0 Q1 Q0 लिया हुआ है, Q0 Q1 Q2 नहीं सही है, सही है तुम्हारा भाई, सही है। इधर इसमें सही है। हाँ ये जो है ना इधर जो है इसमें गड़बड़ा दिया हुआ है इस बुक में, तुम्हारा सही है। ठीक है, ऑफ कर लूं कैमरा? हाँ हाँ ऑफ कर लो। और नेक्स्ट प्राची हो गया, दिखाओ। Q0 Q0 Q1 Q0 Q1 1 2 3 4 5 Q0। इसमें फाइनल कौन सा है? फाइनल बनाओ, फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट इसमें। सर इसमें Q3 आएगा, फाइनल स्टेट्स हो जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, लास्ट के 2 हो जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ऑफ कर लो इसको। ठीक है, चेक कर लिया आपका, ऑफ कर लो। हाँ अरे प्रियांशु, सोल्व किया? दिखाओ, सोल्व किया, दिखाओ मुझे। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है भाई, बोलना नहीं है, आपको दिखाना है, बोलना नहीं है। राशि गुप्ता, राशि गुप्ता आपने सोल्व कर लिया? यस सर, कर लिया। हाँ तो दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ। स्क्रीन शेयर के लिए मैंने अलाउ कर दिया है। दिखाओ, सोल्व कर लिया, दिखाओ ना। सर दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। बोलना नहीं है आपको, कॉपी दिखानी है मुझे। अपनी कॉपी जहाँ सोल्व किया हुआ है उसको शो करो, कैमरे के सामने लाओ उसको। सर कैमरा ऑन है। कैमरा आपका ऑन का है? आपका ऑडियो आ रहा है बस। दिख रहा है सर? दिख रहा है सर, कैमरा ऑन है सर। अच्छा एक मिनट, तब इसमें जो है, यस सर। एक मिनट, कहाँ कैमरा तुम्हारा? पता नहीं, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ आ रहा बस, आ रहा ठीक है, ठीक है। Q0 Q0 Q1 1 2 3 4 5 चलो सही है। तो इसमें ओके सर। हाँ सही है। तो हमने बना लिया है, किसी को कुछ परेशानी तो नहीं है इसमें? तो इसमें टोटल कितने 5 स्टेट आ गए ना? यस सर। 5 स्टेट आ गए, तो 5 स्टेट आ गए इसमें। और इसको जो है मतलब उसका स्नैप ले करके और उसमें व्हाट्सएप पर शेयर कर दो उसको। उसका जो है तुम्हारा पवनदीप का भी सही है, पवनदीप उसको स्नैप ले करके व्हाट्सएप पर शेयर कर दो। और बाकी जो बच्चे अपना ग्रुप में, हाँ मतलब जूम पर कर दो या नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पर, हाँ ग्रुप में कर दो। अपना जिसको डाउट होगा, जिसको गलतियां होगी, अपना करेक्ट कर लेगा उसको। ठीक है, तो मैंने अभी आपको देखो, मैंने डीएफए तक बताया। और डीएफए बताने का पर्पस क्या था? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट वाली फेज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाली फेज की बात कर रहे हैं जिसका नाम है लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर में